हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को आमलकी एकादशी, रंग भरनी एकादशी, आमला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आमलकी एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा का विधि विधान है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। 100 गायों को दान करने के उपरांत जो फल प्राप्त होता है वही आमलकी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इस व्रत में आंवले के पेड़ का पूजन विधि विधान से किया जाता है। आंवले के वृक्ष के विषय में यह मत है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के मुख से हुई थी। एकादशी तिथि के विषय में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ की उत्पत्ति को लेकर एक कथा प्रचलित है कि विष्णु जी के मुख से आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के थूकने के फलस्वरूप उनके मुख से एक चंद्रमा जैसा बिंदु प्रकट हुआ, पृथ्वी पर गिरा। उसी बिंदु से आंवला अर्थात आंवले जैसे महान पेड़ की उत्पत्ति है। यही कारण है कि विष्णु भगवान में इस फल का उपयोग किया जाता है। विष्णु की पूजा में इस फल का उपयोग किया जाता है। श्री विष्णु जी के मुख से प्रकट होने वाले आंवले के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस फल के महत्व के विषय में कहा जाता है कि इस फल के स्मरण मात्र से गौ दान के समान फल प्राप्त होता है। यह फल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय। चलिए अब मैं आपको आमलकी एकादशी की व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक नगर था। इस नगर में सभी वर्ग के लोग मिलजुल कर आनंद पूर्वक रहते थे। लोगों का आपस में प्रेम होने के कारण धर्म और आस्था का निवास भी इस नगर में बना हुआ था। यह नगर चंद्रवंशी नामक राजा के राज्य के अंतर्गत आता था। उस राज्य में सभी सुखी थे। उस राज्य में विशेष रूप से श्री विष्णु की पूजा होती थी और एकादशी व्रत करने की प्रथा थी। महाराज एकादशी वाले दिन उस राज्य में कोई भी अन्न का एक दाना तक नहीं खाता था। उस नगर में प्राचीन समय से चली आ रही थी कि राजा और प्रजा दोनों मिलकर एकादशी का व्रत करते थे और रात्रि जागरण करते थे। रात्रि जागरण करने के लिए एक बार एकादशी व्रत करने के समय सभी राजा और प्रजा मंदिर में जागरण कर रहे थे। रात्रि का समय था। तभी एक शिकारी आया जो कि बहुत भूखा था, बहुत ही ज्यादा भूखा था और वह लगभग सभी पापों का भागी था। मंदिर में अधिक लोग होने के कारण शिकारी को भोजन चुराने का अवसर ना मिला और पूरी रात वह शिकारी मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहा। फलस्वरूप उसने आमला एकादशी के व्रत की कथा सुन ली और साथ ही के साथ रात्रि जागरण भी कर लिया। भूखा होने के कारण उसका उपवास भी हो गया। प्रातःकाल होने पर जब सब जन अपने अपने घर चले गए, शिकारी भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद शिकारी की किसी कारणवश मृत्यु हो गई। उस शिकारी ने अनजाने में ही सही, क्योंकि आमलकी एकादशी का व्रत किया था, वह वजह से उसको पुण्य प्राप्त हुआ और उसका जन्म एक राजा के यहाँ हुआ। वह बहुत ही धार्मिक, सत्यवादी और विष्णु भक्त था। दान कर्म में उसकी रुचि थी। एक बार वह शिकारी शिकार करने के लिए गया और थक हार कर एक वृक्ष के नीचे लेट गया। तभी वहां पे कुछ डाकुओं का आगमन हुआ। डाकुओं ने देखा कि ये राजा जो यहाँ पे सो रहा है, इसने हमें बंदी बनाया था, हमारे माता पिता को भी बंदी बनाया था। डाकू ने उसे मारने के लिए शस्त्रों का प्रहार किया। राजा ने अपनी नींद में था, इसलिए कोई भी कदम नहीं उठाया। लेकिन महाराज अचंभा होने लगा, एक भी शस्त्र राजा को नहीं लगा। सारे शस्त्र इधर उधर लग रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उनके शस्त्र खत्म हो गए डाकुओं के, तब एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने सभी डाकुओं को मृत्युलोक पहुंचा दिया। राजा ने जब नींद से जगा तो राजा ने पूछा कि आखिर मेरी रक्षा करने वाला यहाँ पे कौन था। उसके जवाब में भविष्यवाणी हुई कि तेरी रक्षा श्री विष्णु जी ने करी है। यह कृपा आपको आमलकी एकादशी के व्रत के प्रताप के फल स्वरूप हुई है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक कथा, आमलकी एकादशी की एक और कथा है जो कि प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के कारण ब्रह्मा जी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि आखिर वह कौन है जिसकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए।
विष्णु जी को सामने देखते हुए ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भगवान विष्णु के चरण पर गिरे। जब ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरण पर गिरे तो उनके आंसुओं से आंवले की यानी आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष फल मुझे अत्यधिक प्रिय रहेगा। जो भी आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, उस व्यक्ति को मैं मोक्ष दूंगा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं बोला है और विष्णु जी ने भी स्वयं बोला है कि आंवले का पेड़ मुझे अत्यधिक प्रिय है। आंवले की एकादशी वाले दिन जो भी इस पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करके इसकी परिक्रमा करता है, सूत बांधता है, आंवले का दीप दान करता है, आंवले के पानी से स्नान करता है, को जीते जी मैं उसका घर धन संपदा से भर देता हूँ। लक्ष्मी माता कभी भी उससे रुष्ट नहीं होती है। कहते हैं कि आंवला एकादशी वाले दिन एकादशी की जो कथा होती है वो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ने से आपको जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। आंवला एकादशी वाले दिन आंवले के पेड़ पे भी दीपदान करना चाहिए और आंवले के पेड़ की विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ ही के साथ अगर आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी, इंस्टाग्राम पे जाइए, डॉक्टर आशु दीदी लिखिए, वहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी। वहाँ पे जाकर आप मेरे से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। समय अनुसार मैं आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।